कितना किलो फोन लगे तो देना जी ठीक है आओ चलो यहाँ से वो कौन सा गाँव में वो जैसे वो नीलू को बंद क्यों कर दिया मंगानी बंद क्यों कर दिया फिर बुलाओ उसको हाँ नीलू वहाँ पर बोला जी कभी तो दे देंगे ना उसको कुछ दे दे यार वैसे आप दे दें यार दे दो एडवांस को यार गुड मॉर्निंग कौन सा पार्किंग का काम कर रहा है ये जो हाँ दिखाओ ना कौन सा बस हुआ वो तो मना कर रहे हैं ऐसे वाले चीज़ों की हमारा ये सुमित आप क्या हैं यहाँ सर हमें आप क्या हैं यहाँ हाँ आपकी वो अपॉइंटमेंट है कौन है तो यार तुम ये देख रेख कर रहे हो देख रेख कर रहे हो तुम देख रेख कर रहे हो ये कैसे लगती है तुम देख रेख वाले से ये ऐसे नहीं है और ये कैसे बन गया ये बाहर पहले का क्या मतलब तुम बता तो दो ना यार किसी को आगे भी बड़ा हुआ है इतने करोड़ों रुपए की जमीन की देखभाल तुम्हें करने के लिए दे रखी है कहाँ पहुँच गया ये बता कौन बोल रहा है ये आपने देखभाल करने के लिए जिस बंदे को लगा रखा है उसके होते हुए अगर यहाँ पर झुग्गियाँ और लोग अपने प्लॉटों के बाहर पार्क बना लेंगे तो फिर ये किस बात का देखभाल करने का रखा है यार वो छोड़ो यार पार्क में आप ये वाला जो है इसके ऊपर अपना एक वो प्रिंट लगाओ कि ये नगर निगम या HSCP का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसकी ये शेड है क्यों नहीं लगाया इस पर अब हमें क्या पता आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे किसी ने लगा दिया हो
नहीं, ये जो टीन वाला रखा है खोखा, ये तो आपका नहीं है ना। तो अपना तो यहाँ पर पोस्टर लगाओ अपना, ये एमसीडी का काम चल रहा है और आपका नाम होना चाहिए। जो कार्ड्स है, जो लीगल कार्ड्स है, आपने इसको तो वो और 4-5 आप पहले अपनी डी भेजो और देखो, मैंने एक मिस्टर को मैसेज कर दिया था, बस आ जाएगा। तो आप ये वाला दोनों पॉइंट पकड़ लेते, जाके आप प्रशांत यहाँ इस पॉइंट पर हम आप इस पर कितनी जाएंगी, इस पर कितनी जाएंगी और इस पर कितनी, 4-7 के चौक पे चलते ही है ना। कितनी दूर है क्या यहाँ से? हाँ वहीं तो चलो वहाँ से निकल जाए 4-7 ये चलते रहेंगे, इनको अपना ये करेंगे। आप 4-7 ट्रांसफर पहुँचो, वो जेसीबी इसका पता करो, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था। जेसीबी क्यों नहीं आई भगवान है। भाई अपनी टीम सारी आ गई, कोई तो नहीं होगा पवन, इनकी नंबरिंग हो गई। सिंगल भी गया, जो सिंगल नहीं करे थे, इस बार सिंगल। हाँ सही सलामत टाइम ला पाए, वो लग जाए इतना जरा संभाल थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे किन किन एरियो में और कितनी टीमें आपकी? देखिए ऐसे है, सीओ जीएमडीए ने क्लियर आदेश दिए हैं कि जितनी भी हमारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, एक तो मैं लोगों को थोड़ा समझा दूं कि जो जीएमडीए कार्रवाई करेगा वो 2 सेक्टरों की जो रोड 2 सेक्टरों को बांटती है, उसके ऊपर उसकी सर्विस रोड, उसकी ग्रीन बेल्ट के ऊपर कार्रवाई ये टॉप प्रायोरिटी पर फर्स्ट फेज में हो रही है। सीओ जीएमडीए के क्लियर आदेश हैं कि इसमें हम टीमें बनाएं। जीएमडीए सीओ ने इसमें 12 टीम्स टोटल बनाई हैं, जिसमें 2 हमने मानेसर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके 2 वहाँ की टीमें ली हैं। तो ये 12 टीम्स जो हैं वो आज जो हम करेंगे वो ओल्ड रेलवे रोड करेंगे जी, और उसके साथ साथ जो है हम सेक्टर 4, 5, 3, 3A गनवापुर रोड, 3A और 4 की डिवाइडिंग रोड, 4 और 9A, 7 और 9, 9 और 9A, 4, 7 और 5 और 6 सेक्टर, इन सब सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स लगभग जो है मेरा ख्याल 15-20 किलोमीटर की कवरेज होएगी इसमें। तो ये इसके ऊपर हमारा आज फोकस है। 12 टीमें हैं, लगभग 15 जेसीबीज़ हैं और हमारी एमसीजी की सीएमओ डॉक्टर आशीष सिंगला जी की टीम है जो कि इलीगल कार्ड्स के ऊपर भी काम करेगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे अब हम कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि जी जितनी भी ये इलीगल कार्ड्स हैं वो अपने आप आज तो शायद चले जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि ये कार्ड्स तो दोबारा आ जाती हैं। डेफिनेटली हम इससे पीछे नहीं हटेंगे कि हम कहेंगे कि नहीं जी नहीं आएंगे, नहीं, हो सकता है आ जाएं, लेकिन 15 दिन के बाद मैं आपके माध्यम से डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि हम अब मॉनिटरिंग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि शहर में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक मुहिम चलाने से शहर की शायद जो है एक बार तो सफाई हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर शहर में अगर सुविधा अच्छी रखनी है पब्लिक के लिए, उसके लिए हमें मॉनिटरिंग प्रोसेस ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए सीओ जीएमडीए जल्द एक मॉनिटरिंग टीम बना रही है। उसके बारे में मैं आपको 15 दिन के बाद लगभग जैसे चल रहा था कि बहुत सर्वे कर लिया गया है, आज की टारगेट में किस तरह की इंक्रोचमेंट है, क्या कोई अवैध निर्माण भी है? जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रूट्स हैं उनके ऊपर हमारे जीएमडीए की टीमों ने दिन रात एक लगकर पिछले 48 घंटे में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक
एक लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज सारी लिस्ट बना दी है, वो लिस्ट देना जी। वो लिस्ट जो है वो एक एक चप्पा छान रख गया, उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड परमानेंट है, टीन है, रेडी है, झुग्गी है, क्या है वो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा। जिस हिसाब से हमने वो सैंपल जो है डिटेल बना ली, लगभग 500 पेज की वो रिपोर्ट है। सिर्फ 1 से 29 सेक्टर में ही 1 से 29 सेक्टर जो है पुराने ओल्ड गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो पुराने सेक्टरों में है, ओल्ड गुरुग्राम में है। उसके बाद हम जो है हमारा कल का फेज़ जो रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि जी जो SPR रोड है, सदर्न गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसके ऊपर है। ये देखिए जी, ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। ऐसे रिपोर्टें बनाई हैं, ये GMDA की डिटेल रिपोर्ट है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, 8191 डिवाइडिंग रोड, और कौन से चेन पर है, कौन सा जेई गया है, क्या परमानेंट है या टेम्पररी है, और क्या लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये भी बताया कि पुराना स्ट्रक्चर है, कियोस्क है, क्या है। ये इस हिसाब से A to Z रिपोर्टें जो है इस हिसाब से हमारे पास तैयार हैं, और ये 48 घंटे में तैयार की गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि जी जब हम मौके पर भी जाएंगे तो कोई अगर थोड़े बहुत और स्ट्रक्चर कहीं मिल भी गए तो वो हम हटाएंगे। सर आज कार्रवाई के पहले आप हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर का आशीर्वाद लिया, क्या संदेश देना चाहते कोई भी कार्य जो शहर के लिए अच्छा है उसको, एक अच्छी मुहिम को लोगों के सहयोग के साथ करने में भगवान का आशीर्वाद सबसे ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम जानबूझ के मंदिर गए हैं, मंदिर जाना ज़रूरी है। आज अगर एक मुहिम शुरू कर रहा है GMDA तो उसके लिए हमने भगवान का आशीर्वाद लिया है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा मत करें जी। अगर आपको लगता है कि आपका पक्ष कोई स्ट्रॉन्ग है, पक्ष रखें, पक्ष जरूर सुना जाएगा। और हम किसी भी ये जो रेडी है या कुछ है, परमिशनें बनाएं, क्योंकि जो बंदा बिना परमिशन के बैठा है वो 100% जो है बाहर का बंदा, लोकल बंदा जो है उससे उगाई कर रहा है। ये उगाई सिस्टम हमने करनी है बंद। हमारा कार्ड्स का सिस्टम ही ये होना चाहिए कि जी उस बंदे की जेब में अगर 10,000 रुपया कमा रहा है उसकी जेब में जाए, ये नहीं है कि 5,000 रुपया लोकल बंदा ले ले। मैं आप आज वाली रोड का एग्जांपल दे दूंगा। चर्च के सामने जो ओल्ड रेलवे रोड है, 25 रेडियाँ लगती हैं, 2 बंदे लगवाते हैं, हर किसी से वो डेली 100 रुपया ले रहे हैं जी, हर रोज़ का 100 रुपया ले रहे हैं। 25 रेडी का आप देख लो जी, 2,500 रुपया ले लिया, वो तो बढ़िया है जी। बंदा अपने घर बैठा है, रोड पर ट्रैफिक जाम लगा दिया, और रेडियों के ऊपर अगर जब कार्रवाई करते हैं तो वो गरीब शो करके एक रेडी भगाते हैं, सारा फ्रूट रोड पर गिर जाता है और एक्सीडेंट करने की कोशिश होती है और अपने भाग जाते हैं जी। ये सिस्टम ही बंद करना है। हम गरीब के साथ हैं, जेन्युइन के साथ हैं। लेकिन ऐसे माफिया जो हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पहले भी ये रडार पर है। चर्च के सामने जो 25 रेडियाँ वो 2 ही बंदे लगवा रहे हैं, हम वो रेडियाँ मॉनिटरिंग सिस्टम से बंद करवाएंगे। ऐसे ही 4-5 चिंतपूर्णी माता के सामने वो लगभग 20-25 रेडियाँ लगती हैं, उसकी हम मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके अलावा इन सेक्टरों में जो आज मैं बता रहा हूँ, रेडियो का माफिया सिर्फ ये 2 जगह है। बाकी हो सकता है गरीब 1-2 बंदे लगा रहे हो, हम उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उनके लिए जगह व्यवस्थित करें। और मैं आपको कमिश्नर निगम साहब से हमने बात कर ली है, हम कार्ड्स के लिए जो भी उनका समाधान हो सकता है उसके लिए अलग से कैंप अगले 15 दिन में लगाएंगे, इसी जोन में लगाएंगे। ठीक है सर। अभी जो कार्रवाई है वो राइट ऑफ वे को लेके, यस, राइट ऑफ वे को लेके है।